सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हम लोग कर्ल निकालने वाले हैं। तो कर्ल का मतलब क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूं कि देखिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो कर्ल निकाला जाता है मैथमेटिकली हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो डेल ऑपरेटर होता है उस डेल ऑपरेटर के साथ उस क्वांटिटी का, उस वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कर्ल। अब कर्ल अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसका हम कर्ल निकाल रहे हैं तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब ये हुआ कि हम ये चेक कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी प्रकार का कर्ल यानी रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई वायर होता है उसमें करंट फ्लो करता है तो इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ बनता है उसकी मैग्नेटिक लाइनें इस प्रकार से क्लोज्ड कर्व बनाती हैं सर्कुलर। तो अब अगर किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो वहां पे एक टेंजेंशियल इस प्रकार से ये क्लोज्ड लूप बनाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का अलग अलग डायरेक्शन है और ये आपको एक कर्ली दिखाई दे रहा है। कर्ल मतलब रोटेशनल टाइप का दिखाई दे रहा है। यही नहीं, अगर कोई एक परमानेंट मैग्नेट होता है, जैसे ये नॉर्थ होता है, ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइनें नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पे जाती हैं, फिर इसके अंदर साउथ से नॉर्थ एक क्लोज्ड कर्व बनाती है। तो अगर इस मैग्नेटिक लाइनें, वो लाइन ऑफ फोर्स पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, इधर इस डायरेक्शन में है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रकार की रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी होती है। यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज का पाथ चेंज कर देता है, रोटेट कर देता है, या कुछ उसमें रोटेशन ला देता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। अगर किसी चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रॉन या मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो वो उसके अराउंड रोटेट नहीं करता, वो इसी लाइन के अराउंड या तो प्रतिकर्षित होकर दूर भागेगा या तो आकर्षित होकर उसके पास आएगा, लेकिन वो रोटेट नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में के अंदर रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं छुपी होती है। इसी प्रकार यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप कर्ल निकालेंगे तो वो जीरो आता है। वो आप जाके यूनिट 1 में देखिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल निकाला है उसमें जीरो आता है। इसका मतलब यही हुआ, अगर जैसे कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनका कर्ल हमेशा जीरो होता है। कर्ल जीरो होने का मतलब ही यही हुआ कि वैसे बल जो उस फील्ड से जुड़े हुए बल हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसका भी कर्ल जीरो होगा। मतलब इलेक्ट्रिक बल में जो वैद्युत बल है उसमें किसी भी प्रकार की रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं छुपी है। इसी प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, उस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका भी कर्ल जीरो होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर भी कोई रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं छुपा होता है, इसीलिए इन सभी का कर्ल जीरो आता है। अगर इसका मतलब ये हुआ ना, जैसे कि ग्रेविटेशनल, मान लीजिए ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है हमारे पृथ्वी का, अगर उसका कर्ल जीरो ना होता ना, तो अगर मान लीजिए कोई पत्थर ऊपर से गिर रहा है, छत पर से आप कोई पत्थर नीचे फेंकेंगे ना, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड, वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उस पत्थर को घुमा देता अगर उसका कर्ल जीरो ना होता तो। पर ऐसा तो होता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई पत्थर अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सीधे गिरता है तो वो एक स्ट्रेट, अगर सीधे गिराया जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में गिरेगा, नहीं तो अगर कर्व बनाएंगे तो वो पैराबोलिक पाथ पे गिरेगा, लेकिन वो रोटेट करने की प्रॉपर्टी नहीं रखता क्योंकि उसका कर्ल जीरो होता है। तो यही हुआ, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का आप कर्ल निकाल रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप चेक करना चाहते हैं कि उसके अंदर कोई रोटेशनल प्रॉपर्टी है कि नहीं। अगर कर्ल जीरो आ गया तो मतलब कोई रोटेशनल प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं छुपा हुआ है। अगर कर्ल जीरो नहीं आया, उसका कोई वैल्यू आया, तो इसका मतलब उसके अंदर रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपा हुआ है और वो उससे संबंधित पार्टिकल, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा तो उसको रोटेट कर देगा। क्यों केवल चार्ज पार्टिकल को? क्योंकि केवल चार्ज पार्टिकल होता है वो जब गति करेगा तभी उसके कारण, अच्छा जब वो स्थिर होगा तब नहीं, तब तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही नहीं होगा। तो जब वो गति करते हुए मैग्नेटिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर एंगल पे एंटर करेगा, तो चूंकि वो चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है तो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, तो पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करा देगा। अगर वही चार्ज पार्टिकल ना होता, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल ना है, कोई नॉर्मल पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा।
तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज, मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसपे कोई अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा। समझ में आया ना? मैग्नेटिक फील्ड भाई उसी पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा ना जिस पार्टिकल पे चार्ज हुआ, वो गति कर रहा, क्योंकि दो फील्ड ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तभी तो ये एक दूसरे को फील कर पाएंगे, एक दूसरे को बल के द्वारा फील कर पाएंगे। अगर एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा न्यूट्रल चार्ज है, तो न्यूट्रल चार्ज के द्वारा, न्यूट्रल है तो उसके द्वारा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा ही नहीं होगा। तो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस ही नहीं कर पाएगा, और ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस न्यूट्रल पार्टिकल पे कोई अपना प्रभाव छोड़ पाएगा, तो इनके बीच में कोई बल ही नहीं आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर एक मैग्नेटिक फील्ड पहले ही से मौजूद है और यहाँ पे कोई नॉर्मल पार्टिकल गति कर रहा है, तो नॉर्मल पार्टिकल के द्वारा तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्मल पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही नहीं होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन फील्ड से ही होता है। तभी तो दूर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, वहां कोई चार्ज अगर आ गया गति करते हुए, तो इस चार्ज का फील्ड इस फील्ड को सेंस कर लेगा, ठीक है, इसको अनुभव कर लेगा, और उसी फील्ड के थ्रू ये इंटरेक्ट करते हैं, तो ये आपस में बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा ही यहाँ पे है, आगे तक मैं निकल गया। खैर, अपने टॉपिक पे हम लोग कवर करते हैं, फिर भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। एक बार मुझे सोचना पड़ेगा क्या पढ़ा रहा था। कर्ल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का हमको कर्ल निकालना है, तो चलिए देखते हैं जीरो आता है कि नहीं। तो मैथमेटिकली कैसे निकाला जाएगा, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एम्पियर सर्किटल थ्योरम से। ये एक टोटल प्योर मैथमेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो मैं इसमें एम्पियर सर्किटल थ्योरम क्या करता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर क्लोज्ड पाथ, वो हो जाएगा म्यू नॉट इनटू I। ये इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं करंट डेंसिटी का, ये आप लोगों को पढ़ाया गया है। यूनिट नंबर 1 में जाइए। अच्छा, यूनिट नंबर 1 में वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कर्ल निकाला गया है, और आप देखिए वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल निकाला गया है वो जीरो आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आप सभी लोग को पढ़ाया गया है। यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ाया है, वहां पे ये मैंने पढ़ाया है एक करंट और ये करंट डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, I इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट ds। एक चीज याद रखिएगा, जो करंट होता है, करंट जो है वो न तो वो वेक्टर नहीं होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब ये 1 और 2 इक्वेशन को मिलाइए, इस I का मान ले जाके यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे I का मान हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ लाइन इंटीग्रल है, दूसरी तरफ सरफेस। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी स्पेशली ये मैंने पढ़ाया था, स्टोक कर्ल थ्योरम। स्टोक कर्ल थ्योरम क्या करता है, ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में एक रिलेशन बताता है। यानी आप लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं और सरफेस को लाइन इंटीग्रल में। अब यहाँ एक तरफ लाइन इंटीग्रल है, दूसरी तरफ सरफेस, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ या तो लाइन इंटीग्रल करिए या तो दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं। तो स्टोक कर्ल थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रल लिया गया है, तो इसको सरफेस इंटीग्रल में बदलने के लिए उस वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल निकालिए और उसको सरफेस इंटीग्रल निकाल लीजिए। यानी पहले हम उस वेक्टर क्वांटिटी, जिस वेक्टर क्वांटिटी का यहाँ पे लाइन इंटीग्रल निकाला गया था, उसका कर्ल निकालेंगे, फिर कर्ल निकाल के उसका सरफेस इंटीग्रल निकाल देंगे, वो दोनों बराबर होते हैं। यहाँ ये बराबर दूसरे साइड में वही लिख देंगे एज वेल एज। अब दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल हो गया, तो दोनों को एक साइड लाइए, ds आप कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे ये एक फैक्टर दिखाई दिया। अब देखिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस फैक्टर इक्वल टू 0, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये क्वांटिटी 0 हो। तो इस क्वांटिटी को हम लोग 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं। जैसे ही 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, ये डेल क्रॉस बी यानी कर्ल ऑफ बी माइनस म्यू नॉट जे इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जे आ गया। इसका मतलब कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या पता चला कि अगर आप किसी वेक्टर, किसी मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ आएगा। अब ये करंट डेंसिटी के ऊपर निर्भर करेगा कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, वो बात की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं आएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी होती है। यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज एक पर्टिकुलर एंगल पे एंटर करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज को रोटेट कर देता है। क्यों? वही बात कि उसके अंदर एक रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी है, जिसका मेजरमेंट हम लोग इस प्रकार कर्ल निकाल के निकालते हैं। समझ में आया?
तो ये हमने एक टॉपिक पढ़ा कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकालेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।